अब क्लास मैंने जैसे पहली बार कहा था, पहली क्लास में कहा था कि टाइम एंड वर्क जो होता है ना, इसमें मैक्सिमम वैरायटी चलती है, इतनी वैरायटी कि सारी वैरायटी पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए हम इनको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। मिनिमाइज करने का मतलब है कुछ टाइप सीखेंगे और उन्हीं से करने की कोशिश करेंगे। देखो 12 आदमी 18 दिन में काम करते हैं। पहला उसने दिया कि 12 मैन एक काम को 18 दिन में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उसने कहा 12 बच्चे 27 दिन में, बहुत अच्छी बात है। अब 10 आदमी और 12 बच्चे कितने दिन में करेंगे उसी काम को। तो देखो अब ना, मैंने कहा आपको समझना पड़ेगा और समझोगे भी तो कभी होगा नहीं। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए कि कुछ आदमी या बच्चे या आदमी या बच्चे कुछ भी हो, कुछ आदमी कुछ बच्चे या कुछ आदमी बच्चे कितने दिन में काम कर रहे हैं, 12 आदमी 18 दिन, देखते रहे ना, 12 आदमी 18 दिन। उस तरफ आ जाओ, 12 बच्चे 27 दिन, 12 बच्चे 27 दिन, देखते रहे ना, 12 आदमी 18 दिन, 12 बच्चे 27 दिन। काम तो एक ही है, मतलब इन्होंने जो काम किया या इन्होंने जो काम किया वो काम सेम है, इक्वल कर देते हैं। इसके बाद काटापीटी करो, 9 दूनी 9 से 27, 3m बराबर, सॉरी 2m बराबर 3c। इसके बाद m बाय c बराबर 3/2। ये जो आपको मिलता है ना, ये रेशो, इस रेशो को हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशो। इस रेशो को हम कहते हैं एफिशिएंसी रेशो। इसका मतलब है आदमी और बच्चों की एफिशिएंसी 3:2 है। अब आपको क्या करना होता है, अभी 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। अब आपको क्या करना होता है, इस रेशो वाली वैल्यू में मान लो कि m 3 और c 2 है। मैंने आपको पहले कहा था कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऊपर वाला ऊपर के इक्वल हो, नीचे वाला नीचे के इक्वल हो। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप m को 3x मानोगे और c को 2x मानोगे तब भी आंसर आएगा, और 3 और 2 मानने में भी आंसर आएगा, चाहे आप करके देख लेना, ठीक है ना। इसीलिए हम डायरेक्ट मानेंगे, क्योंकि हमने सारे केस करके देख लिए और सारे केस करने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे रेशो को डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आ जाता है। अब आपको क्या करना होता है क्लास, इस रेशो को या तो इधर या फिर इधर, मतलब इधर या फिर इधर किसी एक तरफ रखना होता है, बस किसी एक तरफ इन रेशो को रखना होता है, चाहे जिस तरफ आपका मन हो उस तरफ रखते हैं, ठीक है ना। अभी हम रख देते हैं मान लो इस तरफ, तो 12 की जगह 12 गुणा m, m कितने 3, 18। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ये काम इस काम के बराबर है, यानी कि टोटल काम हो गया आपके पास। अब इस काम को कौन कौन कर रहा है ये देखो, इस काम को कर रहे हैं 10 आदमी और 12 बच्चे। देखो आदमी तो 3 है, आदमी तो 3 है, तो 10 या 30, क्योंकि 10 आदमी है और एक आदमी की एफिशिएंसी 3 है, 10 या 30। 12 बच्चे और बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है 2, 12 दूनी 24, तो 3 गुणा 12 गुणा 18 बटे 54, 18 दिया 54, 54 से 54 गया, आंसर कितना आ गया 12 दिन। अब आपको हो सकता है ये अटपटा लगे, हो सकता है ये अटपटा लगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कोई ये डाउट हो आपको कि मैंने कैसे कर रहा हूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आप ये नहीं पूछने के हक रखते हो कि सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है या मैं ऐसे नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि अगर इसका मैं शॉर्टकट तरीके पे चले जाऊं और छोटे तरीके पे, तो वो तो फिर और कठिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं भी रखो, मान लो आप इस तरफ रखती तो क्या होता, मान लो आप इस तरफ रखती तो क्या होता, 12 गुणा सी, सी कौन है बच्चे, बच्चे कितने 2, गुणा 27 बटे, बटे तो यही आता 54, 27 दूनी 54, तब भी क्या आता 12 ही आता आंसर। अच्छा टोटल 100 के आसपास क्वेश्चन है जो मैं भेजूंगा टाइम एंड वर्क में 1 और 2 मिला के, और मेरी गारंटी है क्लास अगर आपने 100 क्वेश्चन कर लिए और इन्हीं 100 को कम से कम 20-30 बार कर लो, आपको कभी भी टाइम एंड वर्क और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी दुनिया भर के क्वेश्चन कर लो तब भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि पेपर में क्या आएगा। नो स्क्रीनशॉट देखो इसका,
पढ़ाने हम लोग क्यों आसान समझते हैं, क्योंकि हमें सारे टाइप याद है। उसने कहा 20 औरतें कितने दिन में करती है, 16 दिन में। तो 20 औरतें गुणा 16 दिन, ठीक है ना, और 16 आदमी 15 दिन, 16 आदमी गुणा 15 दिन। मैंने कहा काम तो दोनों बराबर ही होंगे। अब इसे कर दो गुणा भाग, 16 से 16 गया, 5 6 5 किया, तो वेल वुमेन और मैन को इधर लाओ। अब लेकिन पूछा क्या है, पूछा है रेशो। पहले औरत का नाम लिया था, तो औरत का, आदमी का तो आदमी का, तो आंसर आ जाएगा 3:4। क्लास समझ आया? जी। देखो एडेप्ट करना ही पड़ेगा आपको कि ये तरीके हैं, ठीक है ना। मैं आसान बना, मैं समझा, देखो मैं आपका काम आसान कैसे करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सेम सीरीज के क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं ताकि आप जब प्रैक्टिस करो तो आपको समझ आए। किसने कहा, यहां देखो, 4 आदमी प्लस 6 औरतें कितने दिन में कर देती है काम, 8 दिन में। दूसरी स्टेटमेंट, 3 आदमी प्लस 7 औरतें कितने दिन में कर देती है, 10 दिन में। काम तो सेम ही होगा चाहे कोई कैसे भी करे। अब इधर उधर करो, देखो गुणा करके भी काटोगे, आपकी इच्छा है, ऐसे भी काट सकते हो। 4 दूनी 8, सॉरी 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 4 छीन 24, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। देखते रहना, 16m माइनस 15m बराबर 35W माइनस 24W। तो m बराबर 11W, तो m बाय W बराबर 11/1। यहां तक अगर आपको समझ आया तो इसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या आसान है, मैंने आपको क्या कहा था, क्लास याद करो, इस रेशो की वैल्यू या तो यहां रखो या फिर यहां रखो, कहीं पे भी रखो, आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो हम पहले वाले में रख देते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, इधर रखोगे तो 4 गुणा m की जगह 11 प्लस 6 गुणा w की जगह 1, और इसको गुणा किससे करना है, 8 से। 4 से नहीं करते, 8 से करते हैं, ठीक है ना। वो 4 तो कब आया था, जब हम उसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आपका आ गया पूरा कार्य, टोटल वर्क। अब इस वर्क को कौन कौन कर रहा है, 2 आदमी और 8 औरतें कर रही है। तो बस एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, 11, तो 2 आदमी 22 जमा एक औरत की एफिशिएंसी 1 है और गुणा 8 8, 22 और 8 30। तो देखना ही क्या हो जाएगा, देखो 44 और 6, 44 और 6 50, 50 गुणा 8, 50 गुणा 8 बटे 30, 0 से 0 गया, 40/3 इज योर आंसर। क्लास, अब ये क्लास इस वाले को ना भी अलग टाइप से कैटेगराइज करा देते हैं लोग, लेकिन अलग टाइप है नहीं, ये वही टाइप है जो अभी करा। देखना 20 आदमी 5 दिन बराबर होगा, आदमी अब नहीं पता तो आदमी को x मान लो, और कितने दिन में कराना है, 25 दिन में। तो 5 पंजे 25 यानी कि 4 आदमी। ये क्वेश्चन पहले स्टेप में सॉल्व हो गया जहां पे हम दोनों के वर्क को इक्वल रखते थे। लेकिन अब सुनना मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में एक तरीका चल रहा है, कहते हैं men into days इक्वल टू men into days। मतलब पहले आदमी पहला कार्य दिन, दूसरे आदमी दूसरा दिन, ये कांस्टेंट होता है, किसके बराबर होता है, वर्क के। और अभी तक हम यही तो करते आ रहे थे। अब वो ये फॉर्मूला याद करा दिया जाएगा और आप इस फॉर्मूले से कैसे करोगे, m1 की जगह रखोगे 20, d1 की जगह रखोगे 5, m2 की जगह आपको नहीं पता, और d2 की जगह 25, वहां से m2 कितना आ जाएगा, 4। तो ये कर लो, ये कर लो, दोनों का उत्तर सेम है। 10 घंटे 30 गुणा 10, उधर 15 आदमी कितने घंटे है वो हमें निकालना है। लेकिन उन्होंने फालतू में ये ट्रीज वाला काम दे दिया। अब याद रखना, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए और उसमें अगर ऐसा दे रखा हो 20 पेड़, या फिर दे रखा हो कि एक फैक्ट्री में 50 डब्बे बन रहे हैं, मतलब एक चीज समझना, ये 3 आदमी, 30 आदमी और 15 आदमी
कि काम को इन्होंने कितना काम किया है, कौन डिफाइन करेगा कि इन्होंने पेड़ कितने काटे हैं। अगर ये 30 आदमी पूरा दिन बैठे रहे और एक भी पेड़ ना काटे तो आप कहोगे कुछ काम नहीं करा। तो इनका काम डिफाइन करेगा किससे, इनके कितने पेड़ काटे, इनका काम डिफाइन करेगा इससे कि इन्होंने कितने पेड़ काटे। तो इसलिए ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है और इसे हम नीचे रख देते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो मार्केट में ये चल रहा है M1 D1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 बाय W2 इक्वल टू वर्क। यहाँ पे W1 है पहला वर्क, फर्स्ट वर्क, और W2 है सेकंड वर्क। तो देख लो M1 की जगह 30, D1 मतलब टाइम होता है, तो अब T1 भी कर सकते हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये याद करना नहीं होता है, समझना होता है। M1 की जगह पहले आदमी, T1 की जगह पहला टाइम, W1 की जगह पहले पेड़ कितने काटे, M2 की जगह दूसरे आदमी कितने आदमी थे, T2 की जगह आपको नहीं पता, W2 की जगह अब कितने पेड़ कट रहे हैं। अब इसे इधर करो, 15 दूनी 30, 2 धाम 10, 10 से 10 गया, x बराबर 5, यानी कि अब कितने घंटे काम करेंगे, 5 घंटे। चाहे तो इस फॉर्मूले से कर लो, और चाहे मैंने क्या समझाया, मैंने समझाया कि जो पेड़ कट रहे हैं वो उनकी एफिशिएंसी बताएंगे, और एफिशिएंसी और टाइम ना एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। अभी सुनना, मैंने क्या कहा, एफिशिएंसी और टाइम एक दूसरे का इन्वर्सली होता है। इसको मैं समझाता हूं। मान लो एक रवि है और एक मान लो कविता है। मैंने कहा रवि इज डबल एफिशिएंट देन कविता, अगर कविता किसी काम को करने के लिए 10 दिन लगाती है तो रवि उस काम को करेगा 5 दिन में। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी क्या है, उससे डबल है। एफिशिएंसी डबल हो गई लेकिन टाइम क्या हो गया, आधा। इसीलिए हम कहते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इसीलिए इस एफिशिएंसी को इन्होंने कहां लिखा, अपॉन में लिखा। लेकिन बार बार कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी मार्केट वाले तरीके से नहीं पढ़ा रहा, वरना आप चकराते रह जाते कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं इसको भी उसी टाइप की तरह से करा दूंगा। देखो 13 और 24 दिन 8 घंटे, ये समय तो है, 24 दिन और 8 घंटे समय ही है, समय ऊपर ही रहेगा, याद करो। अभी पहले वाले फॉर्मूले में मैंने सर 24 दिन है, 24 ट्वाइस है, 24 ट्वाइस है क्या क्या कहा आपने सर, 24 ट्वाइस है, ट्वाइस तो वर्किंग हो जाएगा ना वो तो। अरे सॉरी मैंने 13 देखा मूविंग दिन में 24 ट्वाइस। तो 8 6 अपॉन 24, ठीक है ना। ओके, मैं देखा ही नहीं, मैंने सोचा डेज है वो, ठीक है। इसके बाद 39 वुमेन को 9 को चलेगा, कटेगी वो वुमेन की वुमेन। 4 दिन 5 घंटे और कितने डॉयज बनेंगे, 13 या 39, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, दूनी 24, 2 या 6 पंजे 30, x बराबर 30। विद इन सेकेंड्स आता है आंसर, अगर आपको कंसेप्ट पता है तो। अब इसको अगर कंसेप्ट, इसको भी मार्केट में कैसे कराया जा रहा है, मैन आवर डे अपॉन वर्क, M2 H2 D2 अपॉन W2 इक्वल टू कांस्टेंट। एक फॉर्मूला ये बता दिया जा रहा है, या फिर यही वाला फॉर्मूला बताया जा रहा है और इसी को सब्स्टिट्यूट करके छोटे फॉर्मूलों में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं ये वाला टाइप वही है जो अभी तक कर रहे थे। कोई डाउट इसमें? इसकी 40 दिन और 8 घंटे, राम अकेला है तो एक लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इस तरफ 1500 पेज, 10 घंटे और दिन आपसे पूछ रहा है तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है ना। ये कितने हैं, 10 घंटे है ना, 10 है, ठीक है। अब इसके बाद आप काट दो, 2 से 2 दूनी 2 पंजे 5 किया, 3 अठे 24 दूनी 48, तो x बराबर 48। किसी को कोई मुश्किल? नो सर। चलो ठीक है, देखो करा वही लेकिन दिखाया नहीं। ये क्वेश्चन अलग टाइप का है,
इसका तरीका अगर मैं कंसेप्चुअल तरीके से करूँ ना, तो ये कम से कम 2 बोर्ड, मतलब ये बोर्ड में 2 बार मुझे लिखना पड़ेगा तब आएगा। तो इसे हम देखो तरीका कैसे करना है। ये अलग टाइप है, याद रखना इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में एक पहली स्टेटमेंट में और आएगा तो दूसरी स्टेटमेंट में एंड आएगा, या फिर पहली में एंड आएगा दूसरी में और आएगा। तो इसे हम नाम दे देंगे एंड और टाइप। तो पहले तो आपको ये पता करना है कि ये एंड और टाइप क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन एंड और टाइप है। तो क्वेश्चन को हमेशा देखना है और देखना है पहली स्टेटमेंट में और होगा तो दूसरी में एंड, पहली में एंड होगा तो दूसरी में और होगा। अगर ये बात कंफर्म हो गई तो आप ये समझ जाना कि ये एंड और टाइप है। ये बात क्लियर है सबसे पहले? जी। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब देखो फॉर्मूला नहीं लिखा रहा, डायरेक्ट बता रहा हूं, या फॉर्मूला लिख देता हूं। तो इसका होता है वर्क सॉरी टाइम अपॉन एंड बाय और प्लस एंड बाय और। अब देखो समझना, कितने दिन दिए हैं? 40 दिन। एंड बाय और मतलब पहले एंड वाला लिखना है, एंड वाले में 8 आदमी लिखोगे, और वाले में भी आदमी लिखोगे, और वाले में आदमी कितने? 4, प्लस एंड वाले में औरतें लिखोगे पहले, तो और वाले में भी औरतें ही लिखोगे। ये समझ आया किसी को मैंने कैसे लिखा? सर ये एंड और वाला नहीं आया। देखो फॉर्मूला ये है, वरना देखो डायरेक्ट तरीका है, एंड और टाइप है ये समझना। उसके बाद क्या करना है, पहले लिख देना है कि कितने दिन दे रखे हैं वो, पहले लिख देना है कि कितने दिन दे रखे हैं वो, और बटे में पहले एंड वाला लिखना है फिर और वाला। एंड वाला और वाला मतलब एंड वाली स्टेटमेंट में जाओगे सबसे पहले, एंड वाली स्टेटमेंट में पहले अगर आदमियों की संख्या लिख रहे हो तो फिर और वाली स्टेटमेंट में जाके आदमियों की संख्या लिखोगे इसके नीचे, फिर एंड वाली स्टेटमेंट में जाके अगर औरतों की संख्या लिख रहे हो फिर और वाली स्टेटमेंट में जाके औरतों की संख्या लिखोगे इसके नीचे। जी। अब देखो ये घटा 2, ये घटा 3, 2 और 3 5, 40/5 मतलब 8 दिन इज योर आंसर। क्लियर है ये बात? हाँ जी। और मैं बार बार कह रहा हूं क्लास कि ये याद, आज आपको ऐसा लगेगा कि आप भगवान बन गए हो, ठीक है ना, लेकिन 2 दिन बाद ना फिर इंसान बन जाओगे, ठीक है। इसीलिए इन टाइप को आज ही प्रैक्टिस करना, स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं बोलूँ ना बोलूँ। 15 दिन, ऑप्शन नंबर 4 10 दिन। क्लास सबसे पहले ये देखना है आपको कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा कि ये एंड और टाइप है, यस और नो? सबको ये बात क्लियर है ना कि ये एंड और टाइप है? जी सर। 49 को हाँ 49 को ऊपर रखेंगे, तरीका वही, पहले एंड वाले में जाएंगे, अगर ऊपर आदमी रख रहे हो तो और वाले से औरत को, औरत नहीं कह रहा हूं, आदमी रखोगे, फिर एंड वाले में औरत रखोगे, फिर और वाले में भी औरत ही रखोगे, फिर एंड वाले में आदमी रखोगे, फिर और वाले में भी, अरे यार जो भी है बच्चे रखोगे, पता नहीं क्या हो रहा है। चल देखो इन्हें काटना चाहो काट सकते हो, 4 दूनी जैसे भी आप करना चाहो, लेकिन एलसीएम ले लो, हटाओ, जैसे आपको करना हो। 6 2 4 3 सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 12 के पाड़े में 2 6 6 3 18, 4 के पाड़े में 12 3 15, 6 के पाड़े में 2 16, ये 12 ऊपर जाएगा, 49 गुणा 12, और इन सबको जोड़ के 49 ही आएगा। 49 से 49 गया, आंसर आएगा 12 दिन। कोई डाउट? कितने लोग थे पहले नहीं पता, हमने मान लिया एक्स थे, तो एक्स बच्चे कितने दिन में काम कर दे रहे? 40 दिन में। अब वो कह रहे हैं 10 बच्चे और आ गए, तो x प्लस 10, और अब कितने दिन में काम कर देते हैं? 5 दिन कम, तो 40 में से 5 गया तो 35। अब इसे सॉल्व करना है, 5 × 40 5 × 35,
8x बराबर 7x प्लस 70, 8x माइनस 7x बराबर 70, x बराबर 70 इज आवर आंसर। यानी कि शुरुआत में 70 बच्चे रहे होंगे। समझ आया क्लास आप लोगों को? कितने दिन में करता है? 12 दिन में। तो एक पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 गुना 4/3, लेकिन काम उसे करना है 1/8, तो 1/8 वर्क करेगा 12 गुना 4/3 गुणा 1/8, 4 दूनी 8, 2 6 12, 3 दूनी 6, यानी कि 2 दिन में। किसी को कोई डाउट है तो बताओ यस और नो। 26 आदमी 17 दिन। अब आदमियों में कुछ जोड़ना है, 26 प्लस एक्स हमें निकालना है, तो उसे जोड़ लो चाहे तो डायरेक्ट एक्स मान लो। और कितने दिन में कर रहे हैं? 13 दिन में। 13 दूनी 26, 34 बराबर एक्स, यानी कि जो नए आदमी आएंगे 34, लेकिन पहले कितने आदमी थे? 26, अब कितने थे? 34, तो कितने और आदमी ऐड करने पड़ेंगे? 18। अब मान लो आप में से कोई इस तरीके से करता, 26 गुणा 17 बराबर 26 जमा 1 गुणा 13, तब भी उसका आंसर आता। देखना कैसे? 13 से दिए गया 26, 34 बराबर 26 प्लस एक्स, 34 माइनस 26 बराबर एक्स, एक्स बराबर 8। इस केस में वो डायरेक्ट वो निकाल रहा था कि कितने आदमी ऐड करेंगे, और पहले वाले केस में आपने ये निकाला कि नए आदमी कितने हैं, फिर आपने नए आदमी कितने इसमें से माइनस कर दिया कि पहले कितने आदमी थे। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। पहला ऑप्शन आप पहला मौका आपका ये 10 है। Like 25? क्या कहा? 25. 25। चलो देखते हैं आंसर। आंसर होना चाहिए 15। देखो मैं बिना पेन के कर रहा हूं, यानी कि आसान है। सुनना पहले, यहाँ 100 मीटर की वॉल है, यहाँ 600 मीटर की वॉल है। अभी मैंने आपको याद करो परसेंटेज या हर जगह क्या बताया कि जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 मीटर है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 मीटर है। अब करता हूं मैं कैसे? कितने दिन लगे? 10 दिन बटे एंड बाय, और एंड में 14, 7, 20, 10, 10 बटे 4। ये दिन लग गए कितने? इतने दिन लगे, 2.5 दिन लग गए। लेकिन 2.5 दिन लगेंगे 100 मीटर की दीवार में, तो 600 मीटर की दीवार में कितने लगेंगे? 2.5 गुणा 6, यानी कि 15 दिन।